हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक साहू फ्रॉम धर्म आयुर्वेदा। पिछली एक वीडियो मैंने पाइल्स डिजीज़ के ऊपर प्रेजेंट की थी और उसमें मैंने लोगों की राय मांगी थी कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो किस पर प्रेजेंट करूं। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि सर कोविड-19 एक जैसी डिज़ीज़ जो है इस टाइम पे बहुत चली हुई है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग है, इन्फेक्शियस रेट हाई है बहुत, तो इसके ऊपर हमें उसका मैनेजमेंट प्रिवेंशन इसका थोड़ा बताया जाए कि कैसे इससे बच सकते हैं, अगर हो जाए तो क्या क्या हमें कुछ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले कोविड-19 एक हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर ये एक पर्सन को हो जाती है तो ये बहुत सारे पीपल्स को अफेक्टेड कर देगी अगर वो जो जो उसके कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें बचने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका प्रयोग हम करते हैं, साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं आजकल हम। तो इस तरह की चीज़ों से हम इसको बच सकते हैं। पहला तो यही है, ठीक है। बचाव इसका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इसके साथ साथ जो भी है, और सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क, इनको प्रयोग करके हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन इसका यही है। और कम से कम बाहर निकलें, जंक फूड, बाहर का जो फूड है वो अवॉइड करें, ये इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाती है, मान के चला हमने, अगर पहले तो अगर इसको सिम्टम जैसे फीवर, कफ, कोल्ड अगर किसी को दिखता है, ठीक है, तो तुरंत जाकर टेस्ट कराएं। आजकल हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट में भी हम टेस्टिंग जिसको भी हो वो टेस्ट कराएं पहले जाके। कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, या फिर स्मेल का ना आना, टेस्ट का ना आना, ये सब सिम्टम्स इसमें शो होते हैं, ठीक है। तो जाकर हमें टेस्ट कराना है सबसे पहले। अगर टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पॉजिटिव आ जाए तो हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरह से ये इसमें हमें रिलीफ मिलेगा, तो वही मैं आपको समझाना है कि पॉजिटिव आने पर सबसे पहले घबराना नहीं है, अपने आप को चिल रखना है। मैनेजमेंट में सबसे पहले इसमें फ़ीवर की हिस्ट्री रहती है। अगर फीवर आता है तो इसमें डोलो, पैरासीटामोल, इनके अलग अलग आती है कि 650 mg एक आती है, 500 mg आती है। तो एवरी 8 आवर में हमें वो एक एक टैबलेट यहाँ पे लेनी है। साथ में शुरू के जो 5th डेज़ है हमारे, उसमें मैं एंटीबायोटिक कोर्स सभी को कराता हूँ। तो एंटीबायोटिक कोर्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन, इसकी तो 250 mg आती है, एक आती है 500 mg, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये लेना है एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह, ओके। सुबह खाना खाने के बाद 5 डेज़ तक ये मेडिसिन लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन जो मैंने बताई। साथ में किसी किसी के सॉर थ्रोट या गले में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं तो उसके लिए मैं आपको टैबलेट बता देता हूँ। टैबलेट मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg आती है, तो उसको एक सुबह लेना है, खाना खाने के बाद लेनी है। 5 डेज़ तक इसको भी करना है। साथ में टैबलेट लिम्सी, विटामिन सी, एक एक गोली 3 टाइम इसको लेनी है खाना खाने के बाद। ये भी 5 डेज़ तक तो अभी करेंगे ही, साथ में इसको 14 डेज़ तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी मैं 5 डेज़ का बता रहा हूँ तो उसको इसलिए मैंने आगे रिपीट कर दिया कि 14 डेज़ तक इसको कंटिन्यू करेंगे, यही एक टैबलेट ऐसी रहेगी। साथ में अगर किसी को फीवर हो जाता है तो भी ध्यान रखना है, तो पैरासीटामोल यहाँ पे लेनी है। कफिंग मेन सिम्टम है, तो कफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट आती है सिरप ब्रोजाडेक्स, एक तो ब्रोजाडेक्स है, एक एक ढक्कन या 3 टाइम हमें यहाँ पे लेनी है, और हल्के गर्म पानी से ले। सिरप आती है ब्रोमिएक्सन हाइड्रोक्लोराइड, तो वो भी हमें एक एक ढक्कन जो है 3 टाइम हमें लेनी है, हल्के गर्म पानी से इसका यूज़ करें, ये इसमें बताया है। साथ में एक टैबलेट और आती है जिसको ब्रीदिंग थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो देखना है हमें, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे, या कोई एलर्जिक डिसऑर्डर उसको है तो उसमें हम या तो लीवोसेट्रेजिन एक टैबलेट ये आती है, या किसी के थोड़ा अस्थमेटिक पर्सन है तो उसमें हम मोंटू-एल यहाँ पे देते हैं, जो मोंटेल्यूकास्ट एवं लीवोसेट्रेजिन के सॉल्ट में एक टैबलेट आती है, तो वो यहाँ पे हमें यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये रहा टैबलेट के बारे में। ये 5 डेज़ का कोर्स करके हमें स्टॉप कर देना है एंटीबायोटिक का, फिर पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। लेकिन 14 डेज़ का इसका गवर्नमेंट ने शेड्यूल रखा है कि क्वारंटाइन पीरियड डेज इतना रहेगा। तो 5 डेज़ के बाद अगर किसी को फीवर आता है तो पैरासीटामोल, अगर कफिंग होती है तो वो कफ सिरप जो मैंने बताई वो करें। साथ में जो विटामिन सी है उसको कंटिन्यू 14 डेज़ तक हमें करना ही करना है। 14 डेज़ के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन ना ले, पॉजिटिव होने पर रिलैक्स रहें। रिलैक्स होने से बहुत ज़्यादा इसमें ठीक रहता है और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। और जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसको ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे प्रॉब्लम अफोर्ड करनी पड़ सकती है, ध्यान रखें। तो टेंशन ना लें, बिल्कुल रिलैक्स में रहें। या किसी को कोई दिक्कत आती है तो जो मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं हर चीज़ को उनको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। तो मेरे कांटेक्ट पर
पर मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप नंबर जो मेरे यही है, या मैसेज करें मुझे, या कमेंट में बताएं। व्हाट्सअप है, फेसबुक, जहाँ आपको मेरे से कांटेक्ट हो सके वहाँ से मुझसे करें, ठीक है। साथ में मैं बता देता हूँ डाइट शेड्यूल इसमें क्या रहेगा। खाने में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी हैवी फूड नहीं खाना है, या आलू से बने प्रोडक्ट्स भी इसमें भी हम नहीं खाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स में घिया, तोरई, टिंडे, सीताफल, इस तरह की सब्जी का प्रयोग यहाँ पे हमें मेनली करना ही करना है, ठीक है। साथ में दाल आप यहाँ पे खा सकते हो, उड़द की दाल नहीं खाएं, मूंग की दाल का प्रयोग यहाँ पे करें। साथ में खिचड़ी खा सकते हैं, चावल ना खाएं, ठीक है। ये हमें यहाँ डाइट का रखना है। साथ में गोल्डन मिल्क यहाँ पे हम पी सकते हैं। 1 गिलास दूध लिया हमने, मान लिया 250 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसको पिए, जिससे क्या है, टर्मरिक, हल्दी जो है वो एक इम्यूनिटी होल्डर है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी आपके को, तो इसलिए वो हमें यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि ये यूज हमें करें। साथ में गिलोय का काढ़ा है, बनाएं। अगर बच्चा है तो 10 ml दें, अगर कोई बच्चा है तो हमने 10 ml में बताया आपको, अगर बड़े हैं तो 20 ml यहाँ पे देना है। साथ में योगा का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रखा है, क्योंकि इसमें निमोनिया हो जाता है कोविड में, लंग्स को अफेक्टेड कर देती है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने के कारण से पेशेंट वेंटिलेटर या हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो उसी को कम ना होने दे। तो इसके लिए मैं 2 योगा आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है अनुलोम विलोम, सेकंड है कपाल भाती, ठीक है। ये दोनों योगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जो इन दोनों योगा को कंटिन्यू 14 डेज करता है तो उसके कभी भी लंग्स में ऑक्सीजन की डिमांड कम नहीं होती है, और SpO2 मेंटेन रहता है इसमें, ठीक है। जब SpO2 मेंटेन रहेगा तो कोई दिक्कत उसको नहीं आती। जब SpO2 डिक्रीज करता है तो पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ इसमें जाते हैं। अगर आप ये दोनों योगा 15 से 20 मिनट, जो मैंने डाइट बताई वो, और जो मैंने मेडिसिन शेड्यूल आपको समझाया है, अगर वो कंटिन्यू आप करते हैं तो बिलीव करिए आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी भी मेरी बातों में या किसी मेडिसिन में या योगा में, डाइट में आपको दिक्कत लगे तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल करें और मुझसे सारी बातों को पूछें, या आपको जैसे इसमें जो समझ नहीं आता है वो आप मेरे से कोई भी क्वेरी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।